हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को एक प्रश्न आता है सभी के मन में कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना नाम जप कर रहे हैं, दोनों समय मंदिर जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? या जो भी हम भगवान से मांग रहे हैं वो भगवान वो चीज़ हमको क्यों नहीं दे रहा? तब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर भगवान हमको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तब हमको भगवान पर इतना विश्वास तब भी रखना है। अगर हमारी मर्ज़ी से कोई काम नहीं हो रहा तो समझ लो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो अगर भगवान हमको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और प्लान कर रखा है। क्योंकि क्योंकि हम केवल अभी का देख पा रहे हैं कि अभी हमको अगर ये चीज़ मिल जाए या कोई और चीज़ हमको मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन भगवान तो आप आगे का भी देख पा रहे हैं। क्या पता हम किसी छोटी चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या पता भगवान ने उससे भी बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए रख रखी हो। और ऐसा ही विश्वास हमें भगवान पर होना चाहिए। अगर भगवान हमको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी, अगर मिल रही है तो अच्छा है, और अगर नहीं मिल रही है तो ये भी ईश्वर की इच्छा है। तो अपना मन कभी छोटा ना करें अगर हमको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। दूसरा, जब हम किसी को ऐसे इंसान को देखते हैं जो इतनी पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है, भगवान का नाम जब भी नहीं कर रहा है, तब भी उसके सब काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम कोई भी पेड़ लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका फल हमको तुरंत मिल जाता है। आज हमने पेड़ लगाया, कल ही उस पर फल आना शुरू हो गए। नहीं, हमको क्योंकि आज हम नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने कर्म हैं वो भी तो हमारे ही है। हम आज अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमको अच्छा फल मिल जाए, लेकिन जो हमने पुराना कुछ किया है उसका भी तो हम ही को भुगतान करना पड़ेगा। और वो जो इंसान है कि वो नहीं, अगर नहीं पूजा पाठ कर रहा है लेकिन उसके पुराने के जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं, उसके पुराने कर्म इतने अच्छे हैं कि उनका फल उसको मिल रहा है। हमारा नहीं है अभी, लेकिन हमारे जो नवीन कर्म बन रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, उसका फल तो हमको मिलेगा ही ना। तो कभी भी अपने मन को छोटा ना करिए और कभी भी भगवान पर विश्वास कम मत करिए। वो सबकी सुनते हैं और वो हमसे बेहतर हमको जानते हैं। और जब कोई भी हमारा साथ नहीं देता है ना, तब वो हमारा साथ देते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान से दूर हो जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान के हम एक ही भक्त हैं, अगर हम भगवान से दूर हो जाएंगे तो भगवान परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम अगर उनसे दूर हो गए तो हमारे लिए केवल वही हैं। तो अपने प्रभु से कहिए कि प्रभु, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं या मैं अपना दुख किसी से कह सकूं। लेकिन भगवान पर ऐसे विश्वास होना चाहिए कि जैसे कोई हमको मिलता है और हमसे कोई बड़े पद पे कोई इंसान होता है, अगर वो हमसे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमको कितनी खुशी होती है कि हाँ, अगर कोई हमको काम पड़ेगा तो इंसान हमारा काम कर देगा। लेकिन क्या पता जब हमको ज़रूरत पड़े वो हमारा फ़ोन ही ना उठाए, या केवल उसने ये बात केवल कहने के लिए कही हो। हमको उस पर विश्वास हो जाता है जो हमारी तरह ही सामाजिक प्राणी है एक, लेकिन वो जो दुनिया को चला रहा है, जो संसार को चला रहा है, उस पर हमको विश्वास नहीं होता। कोई भी परेशानी आती है या कुछ होता है तो हम पहले औरों का नाम खोजते हैं कि चलो हम उसको फ़ोन कर लेते हैं या वो हमारी सहायता कर देगा। लेकिन भगवान का नाम सबसे हम आखिरी में लेते हैं। जब कोई बाहर का इंसान हमारा साथ नहीं देता तब फिर हमको भगवान की याद आती है। और जब महाराज जी कहते हैं कि जब विपत्ति में आप भगवान को रोकर पुकारते हैं, कहते हैं नाथ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, केवल तुम हो मेरे, तो वो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। वो तो हमेशा से साथ दे ही रहे हैं, लेकिन बस हम ही देर कर देते हैं उन तक पहुंचने में। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी ने अपने लाज बचाने के लिए, अपने सम्मान के लिए सबको पुकारा। अपने पति थे वहाँ पर उनके, और जो उनके मंत्री या गुरु जो थे सबको पुकार रही थी वो, लेकिन केवल प्रभु को नहीं पुकार रही थी। वो सोच रही थी कि ये सब मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुनिया की आस को छोड़कर
भगवान पर आस लगाई, भगवान पर विश्वास रखा, तो तुरंत इतना हो गया कि फिर किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि कोई उनके प्रति कुछ बुरा कर पाए। तो इसके लिए हमको भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वो भले ही हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। तो अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपने प्रभु से जुड़िए और नाम जाप करते रहिए। और नाम जाप के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई अलग से समय निकालना है कि अरे हम तो जॉब कर रहे हैं, पूरे दिन घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को टिफ़िन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए हमको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर का कार्य करते हुए भी हम अपने घर में डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस अपने मन में राधा राधा या जो भी आपको नाम प्रिय हो वो आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात होती है, जैसे कभी कभी हम लोग नाम जप करने बैठते हैं तो हमारा नाम में मन नहीं लगता है, या पूजा में मन नहीं लग रहा, तब महाराज जी से वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि अगर हम बिना नाम मतलब बिना मन के भी अगर नाम जप कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। तो देखिए, दवाई हम खाते हैं, मन से खाएं या बिना मन के खाएं, असर तो करेगी ही ना। उसी प्रकार से हम अगर नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो असर वो उतना ही करेगा। इसलिए कभी ना सोचा कि हमारे पास समय नहीं है। जो समय है, जैसी परिस्थिति है, क्योंकि हम जिस लायक थे भगवान ने हमको वहाँ पर रखा है। अपनी किसी भी परिस्थिति में आप हैं, किसी भी परिस्थिति में, तो ये मत मानिए कि भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया या मैं इस लायक नहीं था या मैं इससे बढ़कर मिल सकता था मुझे। नहीं, आप जिस लायक थे भगवान ने आपको उस लायक रखा हुआ है। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और नाम जाप करते रहिए। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।